बिलाल साहब ये बताएं, कोई तरीका है गवर्नमेंट एक्सपेंस का? बिकॉज जो 16 महीने आप लोगों की गवर्नमेंट रही है उसमें तो माशाल्लाह 1.25 करोड़ और आदमी नीचे आ गया, सतह गुर्बत से नीचे, और इन्फ्लेशन एट द हाईएस्ट, हर चीज़ ऑल बैड इंडिकेटर्स। लेकिन मुझे अभी, मैं पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं जाना चाह रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो सकता है कि नहीं? मेरी बात हो रही थी गवर्नमेंट के लोगों से, उन्होंने कहा कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट उन्हीं मामलों से अपने आप को अलहदा कर ले जो सूबाई मामला बन चुके हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, तो साल का 1 खरब तो यहीं से बचता है। बाकी चीज़ें ऑब्वियस हैं। है कोई तरीका? बिकॉज जब तक गवर्नमेंट एक्सपेंस और बोरिंग कम नहीं होगी, उल्टे हो जाएं सीधे हो जाएं, मसला तो हल नहीं होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे आज आपने शो किया है। हमारी जो मईशत के स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उसके ऊपर ये गुफ्तगू ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना और एक सेन इन्वायरमेंट में करना, कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आपने बात की जी कैश इन सर्कुलेशन की, मैंने भी वो आज एक आर्टिकल पढ़ा। इट वॉज़ अ वेरी वेल थॉट थ्रू आर्टिकल। और हम जैसे भी जो पॉलिसी मेकिंग में किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में की इकोनॉमिक टीम में हिस्सा होते हैं, एंड जनरली एज सिटीजन्स इट्स ऑलवेज इंफॉर्मेटिव टू गेट एन इंसाइटफुल इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें थॉट गई है। और यकीनन उसके अंदर उन्होंने अच्छी निशानदही एक दो चीज़ों की है कि हमारी कैश इन सर्कुलेशन जो है वो आम तौर पे उन्होंने बताया है कि 11% ऑफ नेशनल GDP हमारे वहाँ है, एवरेज बाकी इमर्जिंग इकॉनमीज़ की 5% है। और ये यकीनन एक हमारे लिए मसला है, और उसमें उन्होंने क्यों यह मसला है उसकी भी उस आर्टिकल में अच्छी निशानदेही की है। तो देखिए, उसमें उन्होंने उसका एक और बुनियादी तौर पे जितना आपका कैश इन सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो प्रोडक्टिव के बजाय अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ जाता है, वो ज़्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर्स की तरफ होता है। वो साथ ही साथ जब कैश इन सर्कुलेशन आपकी मनी सप्लाई का ज़्यादा हिस्सा होगा तो वो फिर उसका मतलब है वो कैश जो है या वो पैसा जो वो बैंक से बाहर है जो अदरवाइज़ प्रोडक्टिव कामों के लिए ब्लेंड किया जा सकता है। तो दीगर वजूहात हैं और इसके ऊपर यकीनन हम सबको सोचना चाहिए। बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि कभी शायद टैक्स फाइलर्स को बढ़ाने के लिए तो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, मगर उसमें ये सवाल उठता है कि क्या उसका वो इफ़ेक्ट हुआ है या ऑपोजिट इफ़ेक्ट हुआ है। जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स है आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे, तो उसने टैक्स फाइलर्स में शायद उतना इजाफा नहीं किया जितना लोगों को डिस्करेज किया। बिलाल, मुझे एक चीज़ बताइए, तो ये सब चीज़ें यकीनन हमें कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया में कहीं की बुनियाद पे करनी चाहिए। देखिए, दूसरा मालिक साहब जो आपका सवाल है जी, दूसरा इफ यू अलाउ, नहीं जी इफ यू अलाउ जी, वो आपने जो दूसरा सवाल किया था, आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दैट क्विकली कि एक्सपेंडिचर कम हो सकता है कि नहीं। देखिए बात ये है कि आज आप यहाँ पे खड़े हैं कि इस साल का जो आपका बजटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 7,300 अरब रुपए के करीब है, और आपका जो नेट रेवेन्यू विद फेडरल गवर्नमेंट है सूबाई शेयर हटा के वो उससे कम है, 6,900 अरब के लगभग है जी। तो आप स्टार्ट में ही जो वफाकी हुकूमत अगर अपना टारगेट हिट कर भी ले तो जहाँ पे उसके फेडरल रेवेन्यूज़ खड़े होते हैं, नेट रेवेन्यूज़ खड़े हैं, वो उतने भी काफ़ी नहीं है कि इस साल के बजटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस वो दे सके। ये यकीनन हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मगर मैं इसमें एक निशानदेही ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस में बहुत ही वरीइंग किस्म का इजाफा 2018 के बाद हुआ है। 2018 में ये रकम 1,500 अरब रुपए पे खड़ी थी और अब ये बैलून करके नियरली 5 टाइम्स दैट हो गई है। और उसकी एक वजह यह है कि हमारा बहुत ऊंचा पॉलिसी रेट रहा है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे खसारे बहुत बड़े रहे। अब जहाँ तक बात यह है कि हम किस तरह, मेरी नज़दीक जी हमारे मईशत के 2 मसाइल हैं। हम अपने इतना टैक्स नहीं कमाते जितना हमें कमाना चाहिए। एक्सपेंडिचर यकीनन हमें कर्टेल करना चाहिए जहाँ पॉसिबल हो, मगर आप उतना टैक्स नहीं कमाते जितना आपको कमाना चाहिए। और दूसरा, आप उतनी एक्सपोर्ट्स नहीं कमाते जितनी आपको कमानी चाहिए, जिसकी वजह से आप बार बार एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में आते हैं, जिसकी वजह से आप फिर एक IMF प्रोग्राम में जाते हैं। बिलाल, आई वांट टू कीप माय, मैं हमारा होता क्या है, एक सेकंड बिलाल छोड़ दे, मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता किसने क्या किया क्या नहीं किया। आप लोगों ने भी बहुत माशाल्लाह कमाल दिखाए हैं, तबाही की है इकॉनमी की। आपने भी, मेरे नज़दीक PTI गवर्नमेंट ने भी, लेकिन मैं स्पेसिफिक इशू पे रहना चाह रहा हूँ, वरना इकॉनमी पे हम 40 मिनट में ज़्यादा घेराव नहीं कर सकते, अहाता नहीं कर सकते, बहुत वाइड है सब्जेक्ट। मैंने आज का इशू सिर्फ इसलिए रखा हुआ है प्योरली गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर। और ये जो आज कैश इन सर्कुलेशन की जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैं खुद परेशान हो गया। मसलन इस आर्टिकल में, मुजम्मिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ,
उन्होंने लिखा हुआ है कि जी जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है पाकिस्तान का, ये दुकानदार, मार्केटें, होलसेलर, ये जीडीपी का 20.7% हैं, 20.7%। और जब आप इनका डिपॉजिट देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 5.8, 20.7 का हिस्सा है जीडीपी का और बैंकिंग डिपॉजिट में 5.8, यानी कि 13% से ज़्यादा ये सारा कारोबार कैश पे कर रहे हैं, ऑफ द बुक्स। और फिर उसका नतीजा हमारे सामने है। इंडिया की और हमारी बहुत सी मुमासलत है बहुत चीज़ों के अंदर। इंडिया का ऐसा खौफनाक उन्होंने डेटा बताया है कि इंडिया में उन्होंने एक बनाया यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। अब इंडिया में 40 जो 40% है उनका ऑल ट्रांजैक्शन इन इंडिया अब डिजिटल हो रही हैं। इंडिया जैसे मुल्क में 40% तमाम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो तकरीबन $2.4 ट्रिलियन हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधी से ज़्यादा, तकरीबन आधी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 200 रुपये वाली ट्रांजैक्शंस हैं। इतनी छोटी ट्रांजैक्शंस है 200 रुपये वाली, बिकॉज उन्होंने एक डायरेक्शन ली हुई है। मैं आपके पास ये पूछ के आ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, चाहे आप थे, चाहे पीटीआई वाले, पीपीपी वाले थे या पीएमएलएन वाले थे, 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम मलबा जो प्रोविंशियल असेंबली गवर्नमेंट्स पे होना चाहिए था जिम्मेदारी, उन मिनिस्ट्रीज़ में भी ये लोग घुसे हुए हैं। ये कैश फ्लोस की हम हालत देख रहे हैं। मुझे ये बताएं क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है इस वक्त, बिकॉज गवर्नमेंट बोरिंग कम नहीं होगी तो हमारी तबाही ऐसे ही चलेगी। अगर ये कैश इन सर्कुलेशन कम नहीं होगा तो ये ब्लैक मार्केट ऐसे ही चलेगी। क्या लॉस्ट कॉज है कि कुछ हो सकता है? शुक्रिया मालिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपने हमारे होश उड़ाए, मैं थोड़े से आपके होश उड़ा दूं, ठीक है जी। 2022 में जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी, जो पीटीआई की हुकूमत का आखिरी साल था, उस साल 662 अरब रुपए की बढ़ी, यानी कि 662 अरब रुपए और मजीद इजाफा हो गया था। ये जो 2023 जो पीडीएम की हुकूमत गई है पिछला साल, इसमें 1576 अरब रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन में इजाफा हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये 2.5 गुना इजाफा एक साल में करेंसी इन सर्कुलेशन का कैसे हुआ, और इतनी कैश इकोनॉमी की तरफ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें पॉलिसी आप कह सकते हैं कि जी इंपोर्ट पे जब बैन लगाया इन्होंने तो स्मगलिंग शुरू हो गई, सारा बॉर्डर से ट्रेड आ गया, उसके लिए पीपल नीड कैश एक्सेट्रा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब से ये केयर टेकर हुकूमत गई है और नई हुकूमत आई है, करेंसी इन सर्कुलेशन 778 अरब से कम हो गई है, माइनस हो गई है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में। यानी कि ये बता रहा है कि पिछले जो 1-1.5 महीने से जो स्मगलिंग पे कर्ब्स लगे हैं, या ये जो कैश ट्रांजैक्शंस हो रही थी उस पे जो कर्ब लगा है, उससे 800 अरब रुपए वापस कम हो गया है। तो नून लीग के पिछले एक साल में तकरीबन 1600 अरब रुपए जो है कैश इकोनॉमी बढ़ गई।